पैसा वसूल is brought to you by BSE's Investor Protection Fund. नमस्कार, पैसा वसूल की एक नई कड़ी में मैं करुणा आपका स्वागत करती हूँ। व्यय सेगमेंट में भिन्न भिन्न वित्तीय परिस्थितियों को दर्शाने के प्रयास को जारी रखते हुए आज हम आपके समक्ष एक ऐसे शख्स को पेश करेंगे जो शहर की चकाचौंध से प्रभावित होकर चोरी छुपे घर से भाग गया। लेकिन उससे पहले इस हफ्ते की प्रमुख खबरें। सीबीडीटी ने इनकम टैक्स की एनुअल लायबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए नया ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर लॉन्च किया है। इसको इस महीने के अंत तक रिटर्न फाइल करने के पहले करदाताओं के पर्सनल इनबॉक्स में भेजा जा सकता है। ये टैक्स कैलकुलेटर आईटी डिपार्टमेंट के वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म पर पेश किया गया है। इसका मकसद करदाताओं को फाइनल टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले मदद दिलाना है। दवा मूल्य निर्धारण नियमन यानी कि एनपीपीए ने डायबिटीज और दिल के मर्ज से जुड़ी 50 दवाओं के 108 नॉन शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन पैक के दाम तय कर दिए हैं। रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों यानी कि एनबीएफसी से लिए गए फ्लोटिंग ब्याज दर के ऋणों पर प्रीपेमेंट शुल्क समाप्त करने का आदेश दिया है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। बचपन में ही राम तिवारी के सर से उनके पिता का साया उठ गया था। राम की जिंदगी ने उसके बाद कौन सा मोड़ लिया, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता संजीत कुमार से। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले राम तिवारी को बचपन में गांव की सादगी भरी जिंदगी रास नहीं आई। चोरी छिपे उन्होंने मुंबई का रुख किया, एक बेहतर और चकाचौंध भरी जिंदगी के लिए। दिल में आ गया ख्वाब जैसा कि मतलब अपने कुछ करना है, कुछ बनना है। और यहाँ के तो देख के सारा सब कुछ भूल गए अपना गांव। राम के बचपन में ही उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। होश संभालने के बाद राम जैसे ही मुंबई पहुंचे, उन्हें एक टेक्सटाइल मिल में नौकरी मिली। पहली बार जब मैं बॉम्बे आया था तो मुझे बॉम्बे का जमा ही नहीं और अच्छा भी नहीं लगा अपने को, जिसकी वजह से मैं बॉम्बे छोड़ के फिर वापस गांव चला गया था। राम की शादी बचपन में ही हो गई थी। जब वो पहली बार मुंबई किसी को बिना बताए भाग निकले थे तो उनकी पत्नी को भी उनके भागने की खबर नहीं थी। 1-2 महीने बाद पता चला है ये बॉम्बे चले आए। शादी के बाद घर की जिम्मेदारी राम के कंधे पर आई तो उन्हें एक बार फिर से मुंबई आने का मौका मिला और यहाँ से शुरू हुआ उनका नया सफर। अंकल जी थे और वो कॉन्ट्रैक्ट लेते थे इलेक्ट्रिकल का, तो वो 2 जॉइंट पार्टनर थे। तो उनके पार्टनर छोड़ दिए थे, कुछ मतलब आपस में मतभेद हुआ था, छोड़ दिए थे। तो उन्होंने बुलाया मुझे कि आ जाओ हमारे साथ में ही रहो। बस आए और उनके साथ हो लिए और मिलजुल के आज हम अपना खुद का मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और खुद का अपना चालू किए हैं। कड़ी मेहनत और लगन से काम करके राम अपने बिजनेस से महीने में 30 से 35 हजार रुपए कमा लेते हैं और उसमें से कुछ बचत भी कर लेते हैं। बचत ऐसा कोई अभी तो कैलकुलेशन किए नहीं, फिर भी 40,000 सालाना बचा लेता हूँ। जीवन की अनिश्चितता को देखते हुए उन्होंने अपनी बेटी और बेटे के लिए जीवन बीमा कर रखा है। एक पॉलिसी मेरा 5 लाख का है और एक 2.5 लाख का है, एक 1 लाख का है, जो कि सारे 5 साल के ऊपर हो गए हैं। राम की बेटी अभी 7वीं कक्षा में पढ़ती है और वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहती हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई में रुचि है। राम ने अपनी बेटी की शादी के मद्देनजर अभी से इन्वेस्टमेंट कर रखी है, लेकिन उसकी शादी के लिए गहने नहीं बनवाए हैं। लड़की की शादी के लिए मैंने 5 लाख रुपए लाइफ इंश्योरेंस LIC का कराया हूँ और बस 50,000 रुपये उसके नाम से FD भी कर दिया हूँ, जो फ्यूचर में मतलब मैं रहूँ या ना रहूँ मतलब उनकी आराम से परवरिश शादी हो सके। राम ने अपने बेटे और बेटी की पढ़ाई के लिए भविष्य में लगने वाली राशि के लिए एक प्लॉट खरीद कर रखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद वो हमारे एक्सपर्ट से अपने रिटायरमेंट और बच्चों का भविष्य संवारने के लिए कुछ वित्तीय सलाह चाहते हैं। राम की आर्थिक स्थिति पर आइए राय लेते हैं हमारे एक्सपर्ट गौरव मशरूवाला से। तिवारी जी, पहले तो ये ध्यान में रहे कि आपके जो मासिक खर्चे है, जो मंथली एक्सपेंसेस है, उसके मुताबिक करीब 2 या 3 महीने के खर्च आप एक कंटेंजेंसी फंड में रख दें, एक फिक्स डिपॉजिट में डाल दें। उसके बाद में जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस आता है। मेरा ये सुझाव है
कि आप हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, पूरी फैमिली के लिए ले लें, 5 लाख रुपए की या 7 लाख रुपए की फ्लोटर पॉलिसी पूरे फैमिली के लिए ले लें। तीसरी बात लाइफ इंश्योरेंस की बात आती है, तो लाइफ इंश्योरेंस आपने पूरे फैमिली के लिए लेके रखा है। अभी ये इस तरह आपकी शायद सोच होगी कि ये एक निवेश का ज़रिया है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस निवेश का ज़रिया इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें खर्च बहुत होता है। तो मैं चाहता हूँ कि आगे चल के टर्म प्लान आता है, जो टर्म इंश्योरेंस आता है वो खरीद ले। आपके लिए करीब 25 लाख का टर्म इंश्योरेंस। और एक सुझाव यह है कि आपने गांव में एक ज़मीन का टुकड़ा खरीद के रखा है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रहे। पहले तो ये कि आपके फैमिली मेम्बर्स में से 1 या 2 लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये प्लॉट कहाँ पर है, उसके जो दस्तावेज वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ये संभाल के रखे, हो सके तो बैंक के लॉकर में रखे, ताकि कल उठ के कोई दिक्कत आ गई तो आपके डॉक्यूमेंट सेफ़ हो। यह भी ध्यान रहे कि उसका जो नाम वगैरह है, उसका जो नामकरण वगैरह है, उस पर जो टाइटल वगैरह है वो क्लियर हो, आपके नाम का हो। अगर आपके और आपके मिसेस के नाम का साथ में प्लॉट लिया है तो दोनों के नाम क्लियर लिखे हो। अगर आप भी हमारे व्यय सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपनी आर्थिक समस्याओं पर हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से राय लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पेश करेंगे मौसम आधारित फसल बीमा पर एक रिपोर्ट। आप देखते रहिए पैसा वसूल। BSc SME. Turn your small company into a big one. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Get listed on the BSc SME platform and turn your small company into a big one. स्वागत है आपके अपने शो पैसा वसूल में। पिछले एपिसोड में हमने अपने दर्शकों को फसल बीमा की खूबियों से अवगत कराया था। आज हम आपको मौसम आधारित फसल बीमा पर जानकारी देंगे। इस पर रोशनी डाल रहे हैं हमारे संवाददाता संजीत कुमार। कृषि आज भी आधे से अधिक भारतीयों को आजीविका प्रदान करती है। हमारे देश में खेती मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर है और मौसम में बदलाव का असर सीधे तौर पर फसल के उत्पादन पर पड़ता है। कभी बारिश, अधिक तापमान, न्यूनतम तापमान, नमी आदि के प्रतिकूल प्रभाव से फसल की कम पैदावार की स्थिति में किसानों को नुकसान होता है। इस हानि की भरपाई किसान मौसम आधारित फसल बीमा करवाकर कर सकते हैं। खेती में जो भी एक इनपुट कॉस्ट है, उसको जो भी नुकसान हो सकता है वेदर पैरामीटर्स के मूवमेंट से, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वेदर इंश्योरेंस स्कीम है। तो इसमें वेदर के सारे पैरामीटर्स, चाहे वो रेनफॉल है या वो टेम्परेचर है या वो ह्यूमिडिटी है, हेल स्टॉर्म है, तो वो सब रखे जा सकते हैं। रबी के मौसम में तापमान में वृद्धि, न्यूनतम तापमान रहने पर आर्द्रता, बेमौसम बारिश आदि जोखिम को शामिल की जाती है, जबकि खरीफ मौसम में बारिश की कमी, सूखा, आर्द्रता आदि शामिल की जाती है। फसल बीमा किसान को उपज में हुई कमी का हर्जाना देता है। मौसम आधारित फसल बीमा में किसानों को मौसम से हुए फसल के नुकसान की भरपाई की जाती है। इसमें भी जैसा कि मैंने कहा, एक्सक्लूजन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है कि अगर किसी ने डेफिसिट रेनफॉल का प्रोडक्ट लिया है, तो अगर डेफिसिट रेनफॉल नहीं है तो वो पेड नहीं है, तो वो आप मान लीजिए, वो आप एक एक्सक्लूजन समझ लें। अगर रेनफॉल में डेफिसिट हुआ है तो क्लेम पेबल है। किसान मौसम के अनुकूल उगाए जाने वाले फसल के आधार पर मौसम आधारित फसल बीमा करवाकर मौसम की मार से होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्टर का काम करने वाले लोगों की कमाई साल भर एक जैसी नहीं होती, इसलिए उन्हें कुछ वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो कैसे वे अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट राजेश हतंगड़ी से। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर्स के काफ़ी सारे समस्याएं होती हैं। एक समस्या ये होती है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा लगता है। दूसरी ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमेशा हर समय आपके पास काम नहीं होता, और हमारे नीचे जो कर्मचारी जो काम करते हैं वो कर्मचारियों को भी हमें सालाना हर महीने जो उनका भुगतान है वो देना होता है। इस चीज़ में हम क्या कर सकते हैं? जो भी मुनाफा हम जो करते हैं वो उस मुनाफे का तकरीबन 50% जो हमें है वो हमें बाजू में निकालना है वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट की तरफ।
जिसमें हमें पोस्ट में हम डिपॉजिट्स में सेविंग कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हम सिप्स भी कर सकते हैं जो लिक्विड फंड्स में है। और 40% जो है हमारे घर खर्च के लिए हमें निकालना पड़ेगा। जो अपना मुनाफा है उस मुनाफे में से अराउंड 50% जो हमें है वर्किंग कैपिटल की तरफ हमें निकालना होगा। उस वर्किंग कैपिटल में हम 2-3 चीज़ें में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें पोस्टल सेविंग्स हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIPs लिक्विड फंड्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। 40% हमारे खुद घर खर्च के लिए भी हमें बाजू में रखने हैं और 10% जो है हमें वर्कमैन कंपेंसेशन और हमारे सेल्फ डेवलपमेंट के लिए हमें बाजू में निकालना होगा। क्योंकि जब तक हम सेल्फ डेवलपमेंट नहीं करेंगे तब तक हम लाइसेंसेस नहीं लेंगे, हम आगे ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाएंगे। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलेंगे हमारे दूसरे सेगमेंट आय में। देखते रहिए पैसा वसूल। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। उभरते हुए फैशन डिजाइनर्स के लिए कुछ अलग करने की सोच लेके सबा करीमी ने एक फैशन पोर्टल की शुरुआत की। इस उद्योग के बारे में विस्तार से जानते हैं गरिमा दास की इस रिपोर्ट के जरिए। डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट होने के बावजूद भी इंजीनियर सबा करीमी को फैशन से काफी लगाव है। फैशन के जुनून और अपनी मम्मी से मिली प्रेरणा ने सबा को कुछ अलग करने का उत्साह दिया और जून 2013 में Why Not You का जन्म हुआ। बचपन से आई सॉ माई मदर, वो बहुत अच्छी डिज़ाइनर हैं। उनको देखा लेकिन कभी उन्हें एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म नहीं मिला जहाँ पर कि उन्हें एक रिकग्निशन मिले। तो वी डिसाइडेड कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जिस पे कि डिज़ाइनर्स आएँ, अपने बारे में स्टोरी बता सकें, अपनी एक कम्युनिटी बना सकें जहाँ पे दूसरे फेलो डिज़ाइनर से बात करें, अपना कलेक्शन दिखाएं, उनका कलेक्शन बाय कर सकें। Why Not You एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए युवा फैशन डिजाइनर्स उपभोक्ताओं के साथ जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन हमारी साइट पे एक फॉर्म है जो कि वो साइन अप फॉर्म फिल कर सकते हैं। हमारे पास इंक्वायरी आती है, फिर हम ऑफलाइन उनसे फ़ोन करके बात करते हैं, उनकी डिटेल्स लेते हैं और फिर उनको रजिस्टर करते हैं साइट पे। हम चाहते हैं कि लोग उन डिज़ाइनर्स को पहचानें, उन्हें प्रमोट करें, उनके बारे में जानें। इस क्षेत्र में भीषण कंपटीशन होने की वजह से सबा को अपनी पहचान बनाने के लिए काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहले गुमास लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ा, उसके बाद हमने जाके बैंक में अकाउंट खोला, फिर पेमेंट गेटवेज को अप्रोच किया, वो आके उन्होंने वेरिफिकेशन करे, उनके बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे। पूरे प्रोसेस में तकरीबन 2 महीने कुछ लग गए थे डिज़ाइनर्स को कन्विंस करने में कि आप हमारी साइट पर एक, क्योंकि जब वो साइन अप करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि बस अब प्रोडक्ट सेल होना चालू हो जाना चाहिए हमारे, तो वो एक काफ़ी बड़ा हिंड्रेंस था। सबा के पति और बहन भी इस उद्योग में उनका साथ दे रहे हैं। उनके पति ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक्स संभालते हैं। अगर क्लाइंट्स हमारे इंटरनेशनल है तो उसमें क्या होता है कि हमारे जो इन हाउस टीम है वो डिज़ाइनर को विज़िट करते हैं, दे मेक श्योर दैट क्वालिटी सही है, द साइजेस दैट आर देयर आर परफेक्ट, and then the packaging is done. For local clients we either keep free delivery या फिर if the consignment अगर थोड़ा बड़ा होता है तो उस हिसाब से we have our delivery packages options. मार्केटिंग के लिए सबा सोशल मीडिया और फैशन ब्लॉगर्स से जुड़ी हुई हैं। पूरा मार्केटिंग कैंपेन ऑनलाइन चलता है। ब्लॉगर से भी बात करते हैं जो कि अपने ब्लॉग्स पे, मैगजीन्स पे हमारे आर्टिकल्स पब्लिश करते हैं। Why Not You एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म होने की वजह से इस पोर्टल में देश विदेश के डिजाइनर्स अपने डिजाइन्स पेश करते हैं और वे अपने डिजाइन्स की कीमत खुद ही निर्धारित करते हैं। जब उनका प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो हम कस्टमर से पेमेंट लेते हैं और हम उनका जितना नेट अमाउंट होता है, जो डिज़ाइनर की प्राइस होती है वो उनको भेज देते हैं और जो ऊपर का मार्कअप होता है हमारा एडिट होता है तो वो हम रखते हैं। बेनिफिट मिला है
डायरेक्ट भी मिला है और ऑनलाइन पे भी मिला है। डिजाइनर्स को मान्यता दिलाना ही सबा की सबसे बड़ी संतुष्टि है। चूँकि ये एक नया उद्योग है, इसलिए डिजाइनर्स के लिए एग्जीबिशंस करके उनको अधिकतम एक्सपोजर दिलाना ही सबा की पहली प्राथमिकता है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पेश करेंगे हमारा तीसरा सेगमेंट संचय, जिसमें आज हम देखेंगे होम लोन पर टैक्स बचाने के तरीके पर एक रिपोर्ट। देखते रहिए पैसा वसूल। It's a new mobile app from BSC. Now take BSC wherever you go. BSC CDX, powered by Bolt Plus. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSC since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSC Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSC and pay 99% less. BSC, experience the new. स्वागत है आपका आपके अपने शो पैसा वसूल में। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि घर बेचने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आज हम आपको होम लोन पर टैक्स बचाने के तरीकों के बारे में जानकारी देंगे। पेश है इस पर एक रिपोर्ट। सभी जानते हैं कि घर खरीदना एक खर्चीला काम है। रियल एस्टेट की कीमतों को देखते हुए इसके लिए काफी धन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में बगैर होम लोन के घर खरीदना लगभग असंभव है। होम लोन एक ऐसी ऋण सुविधा है जिसमें ब्याज दर सस्ती होती है और भुगतान अवधि लंबी। यही नहीं, साथ में टैक्स बचत का लाभ भी मिलता है। होम लोन के तहत आपको इनकम टैक्स में 2 तरह से छूट मिल सकती है। सबसे पहले आपने साल भर में जो प्रिंसिपल अमाउंट आपका लोन का जो चुकाया हुआ है, उसमें से आपको 1.5 लाख रुपए तक की छूट आपको मिल सकती है। होम लोन की इंटरेस्ट की जो अमाउंट है, उसके लिए आपको सेक्शन 24 में अराउंड 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल सकता है। यह डिडक्शन आप एक्रूअल बेसिस पे ले सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपने होम लोन का इंटरेस्ट अगर नहीं भी चुकाया है, फिर भी यह डिडक्शन आप ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन प्रिंसिपल का जो डिडक्शन है, उसको आप बगैर चुकाए ले नहीं पाएंगे। डिडक्शन केवल आवासीय मकान के लोन पर ही मिलता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी पर नहीं। इसके अलावा ये केवल घर की खरीद या निर्माण पर उपलब्ध है, घर के नवीनीकरण मरम्मत के लिए नहीं। यदि आपने बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, केंद्र अथवा राज्य सरकार, LIC, NHB, पब्लिक कंपनी या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम से होम लोन लिया है, तो मूलधन पर टैक्स बचत का दावा कर सकते हैं। अगर आपका घर सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, आपके पास एक से ज्यादा घर है, तो आपके एक घर को छोड़कर बाकी सारे घरों को इनकम टैक्स लेट आउट प्रॉपर्टी या डीम लेट आउट प्रॉपर्टी कहता है। ऐसे प्रॉपर्टीज पे अगर आपने लोन लिया हुआ है, तो उस प्रॉपर्टी पे जितना भी इंटरेस्ट आपने चुकाया है, वो सारा का सारा इंटरेस्ट बिना किसी लिमिट के आपको डिडक्शन के लिए मिल जाएगा। होम लोन से खरीदे गए घर को यदि आप कब्जे वाले साल के आखिर से 5 साल के अंदर बेचते हैं, तो पिछले सालों में दी गई डिडक्शन की सारी सुविधा वापस ले ली जाएगी। ये राशि उस साल की आय मानी जाएगी जिस साल मकान बेचा गया था। उस साल मूलधन के भुगतान पर धारा 80C के तहत डिडक्शन की अनुमति नहीं होगी। क्या आप जानते हैं कि जब कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है और उसके शेयर्स की ट्रेडिंग शुरू हो जाती है, तो उसके 3 महीने के अंदर उस कंपनी को शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की जानकारी देनी होती है। पेश है इस पर एक रिपोर्ट। जो पहली बार पब्लिक में आ रही है लिस्टिंग के लिए, तो उसमें आप किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कंपनी जब पब्लिक में लिस्ट हो जाती है, उसके शेयर ट्रेड हो जाते हैं, तो उसके बाद में हर 3 महीने में मतलब जून